अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बताने लगी हूँ आपको कम्युनिटी मेडिसिन के चैप्टर नंबर 3 एपिडेमियोलॉजी की गाइडलाइन। तो इसमें से एक एमसीक्यू आना है और 5 एमसीक्यू आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन इसमें आनी चाहिए आपको, इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाता है, ठीक है। डेफिनेशन कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी ये वाइवा में पूछ लेते हैं। इसके बाद एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी आने चाहिए। यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी रीड कर लें। इसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच ये भी रीड कर लें। बेसिक मेजर्स इन एपिडेमियोलॉजी जस्ट रीड कर लें। आगे ये इंपॉर्टेंट है, टूल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ये ऑस्पी में आ जाता होता है, रेट, रेशो, प्रोपोर्शन, आपको सबको पता होना चाहिए। इसके बाद मेजर्स ऑफ मॉर्बिडिटी रीड कर लें। केस फर्टिलिटी रेट की जो रेशो होती है, ठीक है, ये आ जाती है ऑस्पी में। इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें इंसिडेंट्स एसईक्यू है, ठीक है। एक्यूट डिजीज़ में इंसिडेंट्स यूज़ करते हैं और प्रेवलेंस यूज़ करते हैं क्रॉनिक डिजीज़ में, ठीक है। इंसिडेंट्स एसईक्यू है। इसके बाद सेकेंडरी अटैक रेट ये भी एसईक्यू है। इसमें से ऑस्पी आ जाती होती है। इसके बाद प्रेवलेंस ठीक, रेट ऑफ टीबी मेजर कैसे करना है। और जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है ना, उसमें प्रेवलेंस मोस्टली प्रेवलेंस होती है, देखते हैं हम, और इंसिडेंस देखते हैं एक्यूट डिजीज़ में। इसके बाद एपिडेमियोलॉजिस्ट बाथ टब, ठीक है, ये ऑस्पी में बना होता है, उसको लेबल करना होता है। इसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स पास्ट पेपर क्वेश्चन है सारे, आपको फर्दर इसकी सब टाइप्स पता होनी चाहिए। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी सिनेरियो बन के आता है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। बाई मोडेलिटी की ये इसमें से ये एमसीक्यू आ जाता है। इसके बाद क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में प्रेवलेंस स्टडी भी कहते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यू है। और नेक्स्ट यूजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, केस कोहोर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी और कोहोर्ट स्टडी का कंपैरिजन एसईक्यू है, ठीक है, बुक के एंड पे दिया हुआ है। इसके अलावा फीचर्स ऑफ कोहोर्ट स्टडी भी एसईक्यू है। रिलेटिव रिस्क बाय रिस्क रेशो, इसकी डेफिनेशन। ओड्स रेशो एसईक्यू है, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, अच्छे से करना है इसको। एडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी ये एसईक्यू है। डिसएडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी ये भी एसईक्यू है। कोहोर्ट स्टडी आगे से आगे लॉन्गिट्यूडल स्टडी भी इसको कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रिलेटिव रिस्क बाय रिस्क रेशो, ये एमसीक्यू ऑस्पी में भी आ जाते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं इसमें से। इसके अलावा ये जो टेबल है ये ऑस्पी में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूटेबल रिस्क बाय रिस्क डिफरेंस, ठीक है, ये एमसीक्यू आ जाता है। इसके बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क ये भी आपने करना है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, इसमें से ये एमसीक्यूज़ है, पहली लाइन इसकी। इसके बाद एट्रिशन की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये करनी है। नेक्स्ट ब्लाइंडिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं। इसके बाद एसोसिएशन एंड कॉजेशन रीड कर लें जस्ट। नेक्स्ट टेम्पोरल एसोसिएशन पास एसईक्यू है। इसके बाद वेब ऑफ
कॉजेशन ऑस्पी है, ठीक है, ऑस्पी आ जाती है, सिग्निफिकेंस इसकी। इसके बाद एपिडेमिक इम्पोर्टेंट है, इसकी एग्जांपल्स हैं ये जो इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। और नेक्स्ट एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, ये एससीक्यू है, इसके स्टेप्स के नेम आने चाहिए ये आपको सारे। इसके बाद बायस, ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। और ये जो फाउंडिंग है इसकी एग्जांपल रीड कर लें। नेक्स्ट सर्वेलेंस, ये भी आपका एससीक्यू है, इसमें से सेंटिनल सर्वेलेंस का एससीक्यू आया हुआ है। ये एंड पे दिया हुआ है उन्होंने, केस कंट्रोल स्टडी और कोहोर्ट स्टडी का डिफरेंस, तो यहाँ से कर लें, ये एससीक्यू है आपका। दिस इज़ ऑल अबाउट द एपिडेमियोलॉजी। थैंक यू।